ये कहानी है बिहार के गोपालपुर की। आज दिवाली की रात है। पूरा गोपालपुर रोशनी से सजा हुआ है। पटाखों की गूंज हर तरफ है। लेकिन इस पुराने वीरान राजमहल में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ एक आदमी है जिसका शरीर सड़ चुका है। वो खून से लथपथ है। ढेर सारा सोना चांदी और जवाहरात उसके सामने रखे हुए हैं। आदित्य, ये संपत्ति ले लो, मुझे मुक्त कर दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। आदित्य उस बूढ़े के पास जाने से डर रहा है। उसका दिल कांप रहा है। फिर भी उस बूढ़े पर केरोसिन का तेल डालता है और आग लगा देता है। घंटों तक आग में जलता रहता है, लेकिन वो मरता नहीं है। इस आग से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये संपत्ति तुम ले लो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। आदित्य का डर उसे और भयानक कदम उठाने को मजबूर करता है। वो एक गड्ढा खोदता है और उस बूढ़े को उस गड्ढे में डाल देता है। फिर गड्ढे को बंद कर देता है। लेकिन वो राक्षस अभी भी बोल रहा है, मैं इस मिट्टी के अंदर भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारे बिना मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। आदित्य राजमहल परिसर से बाहर की ओर भागता है और कुछ ही देर में अंधेरे में ओझल हो जाता है। आदित्य राजघराने का वारिस है, लेकिन वो सालों से बेंगलोर की चकाचौंध में खो चुका है। एक बड़ी आईटी कंपनी का मालिक अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सुखी जिंदगी जी रहा है। पापा, मेरे सारे दोस्त इस दिवाली अपने अपने गांव जा रहे हैं। पापा, हम भी चलते हैं ना? वहाँ दिए जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे। गांव में क्या रखा है? यहाँ भी पटाखे मिलते हैं। यहीं फोड़ो, यहीं दिवाली मनाओ। गांव जाने की कोई जरूरत नहीं है। रात के 2 बज रहे हैं। आदित्य, उसकी पत्नी आरव और अनन्या सब सो रहे हैं। तभी आरव को एक सपना आता है। एक पेड़, एक भयानक डरावना पेड़ जो उसे पुकार रहा है, आरव, आरव। पेड़ की वो कर्कश डरावनी आवाज सुनकर आरव चौंक कर उठ बैठता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। क्या हुआ बेटा? वही, मेरे सपने में एक पेड़ मुझे बुला रहा था। क्या बकवास करते हो? पेड़ कब से बोलने लगे? चुपचाप सो जाओ। आरव फिर सो जाता है, लेकिन ये कोई नया सपना नहीं है। उसे सपने में बार बार एक पेड़ दिखाई देता है जो उसे पुकारता है। वो अपनी माँ को बताता है, लेकिन वो उसकी बातों को बकवास समझकर टाल देती है। दोपहर का वक्त है। आदित्य अपने परिवार के साथ लंच कर रहा है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। आदित्य दरवाजा खोलता है। सामने डाकिया खड़ा है। साहब, चिट्ठी है। आदित्य लिफाफे को खोलकर और उस चिट्ठी को पढ़ते ही उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। ये बिहार सरकार की चिट्ठी है। हमने सालों से हमारी प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं भरा। अगर अब भी नहीं भरा तो सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी। मुझे गांव जाना होगा। पापा, हम भी चलेंगे गांव। इस बार दिवाली गांव में मनाएंगे। हाँ पापा, अब मना मत करना। आदित्य अपने बच्चों के सामने मजबूर हो जाता है। वो उन्हें गांव ले जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर बैठा है। ठीक है, मैं तुम्हें गांव ले जाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है, वहां मुझसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाओगे। ठीक है। आदित्य अपने परिवार के साथ गांव के लिए निकल पड़ता है। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। आखिरकार वो लोग पुरानी हवेली पहुंचते हैं। हवेली धूल और जालों से ढकी हुई है, मानो कोई भूतिया किला हो। राजमहल के परिसर में एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा है जो रात के साये में और भी भयानक लग रहा है। अनन्या, वो देख, कितना विशाल बरगद का पेड़ है। मुझे क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। क्या? तुमने कहाँ देखा? हाँ, याद आया, सपने में। यही पेड़ मुझे बार बार दिखता है।
मैंने तो मम्मी को कई बार बताया भी। राधा, ये क्या बोल रहा है? हाँ, ये मुझे बार बार कहता था कि एक पेड़ इसे बुला रहा है। मैंने सोचा सपने में लोग कुछ भी देख लेते हैं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मुझे पता होता तो मैं इसे गांव लेकर आता ही नहीं। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाद में बताऊंगा। चलो अंदर चलो और हवेली से बाहर मत निकलना। आदित्य सबको लेकर हवेली के अंदर चला जाता है, लेकिन उसका डर अब और गहरा हो चुका है। आज दिवाली की रात है। पूरा गोपालपुर दियों की रोशनी से जगमगा रहा है, लेकिन आदित्य के इस पुराने राजमहल में एक भी दिया नहीं जल रहा। आदित्य डर के मारे अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर घर में छिपा बैठा है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। इस वक्त कौन आ गया? फिर से कोई जोर से दरवाजा खटखटाता है। आदित्य डरते डरते दरवाजा खोलने जाता है। दरवाजा खोलते ही वो देखता है कि उसकी बहन रिया अपने पति विक्रम के साथ खड़ी है। अरे तुम लोग? मैंने भाभी का स्टेटस देखा गांव आने का, तो मैंने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर गांव में ही दिवाली मनाएं। हाँ बिल्कुल। लेकिन पूरे गांव में हर छत पर दिए जल रहे हैं और हमारी छत पर एक भी नहीं। चलो सब मिलकर छत पर दिए जलाते हैं। राधा और रिया छत पर दिए जला रही हैं। बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन आदित्य की नजर उस बरगद के पेड़ पर टिकी है। वो पेड़ ऐसा लग रहा है जैसे मानो किसी राक्षस की तरह उन्हें निकलने के लिए तैयार हो। दिवाली की रात है। बच्चे छत पर पटाखे फोड़ रहे हैं। विक्रम बाहर पटाखे फोड़ते फोड़ते उस भयानक बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है। तभी पेड़ की जड़ों से सड़े गले हाथ निकलते हैं। उनके नाखून लंबे डरावने हैं। वो विक्रम को पकड़कर अपनी ओर खींच लेते हैं। विक्रम चीखता है, लेकिन पटाखों की आवाज में उसकी चीख दब जाती है। उसी रात आदित्य, राधा और बाकी सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन विक्रम वहां नहीं है। विक्रम कहाँ है? वो बाहर पटाखे फोड़ रहा था। अभी बुलाकर लाता हूं। आदित्य राजमहल के परिसर में जाता है। वो विक्रम को पुकारता है, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। तभी बरगद के पेड़ की ओर से कराहने की आवाज आती है। आदित्य डरते डरते उस ओर देखता है और उसका खून जम जाता है। विक्रम का शव पेड़ की जड़ों में फंसा हुआ है। तभी पेड़ों में दो आंखें, नाक, मुंह उभर आते हैं। ये आदित्य के दादाजी का चेहरा है। बेटा, तू खजाना ले ले। आज दिवाली है। आज की रात तू मुझसे खजाना ले ले तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। आदित्य विक्रम का शव देखकर चीखते हुए राजमहल के अंदर भागता है और दरवाजा बंद कर देता है। विक्रम की मौत की खबर सुनकर रिया भी रोने लगती है। भैया मुझे जाने दो, पेड़ के पास मुझे जाना है। मुझे विक्रम को देखना है। मत जाओ, वरना वो राक्षस तुम्हें भी मार देगा। रिया आदित्य की बातें नहीं मानती। वो पेड़ के पास चली जाती है। विक्रम का शव देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। विक्रम, विक्रम। तभी पेड़ से कराहने की आवाज आती है। पेड़ में आदित्य के दादाजी का चेहरा उभरता है। उनकी आंखें लाल हैं। रिया ये देखकर भागने लगती है, लेकिन पेड़ की शाखाएं उसे लपेट लेती हैं और उसका गला घोंट देती हैं, मानो पेड़ ने उसे फांसी दे दी हो। ये सब आदित्य खिड़की से देख रहा होता है। सब सो जाओ, मुझसे पूछे बिना कोई बाहर नहीं जाएगा। आदित्य और राधा दोनों बच्चों को बीच में सुलाकर सो जाते हैं। रात के 2 बज रहे हैं। तभी आरव को फिर से वही सपना आता है। आरव, आरव। आरव चौंक कर उठ बैठता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो पेड़ मुझे अब भी बुला रहा है। एक बार मिल ही लेता हूँ। आरव चुपके से दरवाजा खोलता है।
और उस भयानक बरगद के पेड़ की ओर बढ़ने लगता है। पेड़ से कराहने की आवाज आ रही है। जैसे ही आरव पास पहुंचता है, पेड़ में आदित्य के दादाजी का चेहरा उभरता है। उनकी आंखें लाल और डरावनी हैं। आरव डर के मारे भागने लगता है, लेकिन पेड़ से फिर से सड़े गले हाथ निकलते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। पेड़ उसे अपनी ओर खींचने लगता है। पापा बचाओ, बचाओ! आरव की चीख सुनकर आदित्य और राधा की नींद खुल जाती है। आरव कहाँ है? तभी बाहर से आरव की चीख सुनाई देती है। आदित्य, राधा और अनन्या बाहर भागते हैं और देखते हैं कि पेड़ ने अपनी डालियों से आरव को जकड़ रखा है। दादाजी, आरव को छोड़ दीजिए। पहले तू मेरा खजाना स्वीकार कर, तभी मैं आरव को छोड़ूंगा। ये राक्षस तुम्हारे दादाजी हैं? ये सब क्या हो रहा है आदित्य? मेरे दादाजी रत्नेश्वर सिंह यहाँ के राजा थे। उन्होंने एक प्राचीन मंदिर से खजाना चुराया था, जिसके चलते देवताओं ने उन्हें श्राप दिया कि जब तक ये खजाना उनके पास रहेगा, उनका शरीर सड़ता रहेगा, उनका बर्ताव राक्षस जैसा हो जाएगा और उन्हें यह खजाना अपने वारिस को सौंपना होगा, तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी, वरना वो जीवित लाश बन जाएंगे। फिर क्या, वो मुझे खजाना सौंपना चाहते थे, लेकिन मैंने नहीं लिया। अगर मैं ले लेता तो मेरा शरीर भी सड़ जाता, मैं भी राक्षस बन जाता। फिर मैंने उन्हें मुक्त करने के लिए जला दिया। फिर मैंने उन्हें दफनाया। वो दफनाने के वक्त भी जिंदा थे और उनकी आत्मा उस कब्र पर उगे इस बरगद के पेड़ में बस गई। अब भी वो अपने वारिस की तलाश में है, खजाना सौंपने के लिए। आदित्य अपनी कहानी सुना ही रहा होता है कि तभी राधा देखती है कि उसका बेटा आरव मरने की कगार पर है। आदित्य, कुछ करो, वरना हमारा आरव मर जाएगा। दादाजी, आरव को छोड़ दीजिए। मैं आरव को तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरा खजाना स्वीकार करेगा। ठीक है, मैं खजाना स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। पेड़ से दो सड़े गले हाथ निकलते हैं। उनमें ढेर सारे हीरे जवाहरात हैं। आदित्य कांपते हाथों से वो खजाना लेता है और जैसे ही वो खजाना हाथ में लेता है, पेड़ में एक जोरदार विस्फोट होता है। आदित्य के दादाजी को मुक्ति मिल जाती है, लेकिन अब आदित्य श्रापित हो जाता है। उसका शरीर सड़ने लगता है और वो राक्षस बन जाता है। तुम लोग चले जाओ, अब कभी गांव मत लौटना। आदित्य खजाना लेकर राजमहल के अंदर चला जाता है और राधा अपने बच्चों को लेकर राजमहल के परिसर से बाहर की ओर भागती है और अंधेरे में ओझल हो जाती है।